Good morning, students. Now we'll start part 2 from paragraph number 6. Right? We have studied till paragraph 5. You can go to the previous video for the summary. So what happened? अब जब मार्की का मैकेनिकल टीचर ठीक हो जाता है, राइट, तो वो खुश नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती है, राइट, क्योंकि उस एक बार क्या हुआ था कि टॉमी के टीचर को काफ़ी लंबे समय के लिए लेके गए थे, लेकिन ऐसा मार्गी के साथ नहीं हुआ, तो वो बहुत खुश नहीं होती है। और जैसे कि हम पढ़ चुके हैं दैट शी हेटेड स्कूल सो मच, सो दैट इज़ वाई शी इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी। नाउ इन पैराग्राफ नंबर 6 हम क्या पढ़ते हैं, वो टॉमी से पूछती है कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो टॉमी उसको देखता है और बहुत ही सुपीरियर आइज से, और वो कहता है कि इसलिए लिखेगा क्योंकि ये हमारे स्कूल की बात नहीं हो रही, स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, राइट, दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ही एडेड लॉफ्टिली, लॉफ्टिली मीन्स अगैन इट इज़ अ सिनोनिम ऑफ सुपीरियरिटी और सुपीरियर। तो अब वो बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये बात उसको कहता है और थोड़ी सी सुपीरियॉरिटी शो करता है। जब बड़े भाई बहन या फिर कोई बड़ा नेबर हो या कोई भी हमारा कज़िन हो, राइट, तो वो क्या करता है, अगर हम उससे छोटे हैं तो अपना सुपीरियॉरिटी ज़रूर हमको शो करते हैं। तो फिर वो बताता है कि ये जो है वो एक वर्ड बोलता है सेंचुरीज़ अगो, ये जो स्कूल्स हैं ये अभी हमारे स्कूल्स के बारे में बात नहीं हो रही है, ये हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो जो स्कूल हुआ करते थे उनकी बात हो रही है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बुरा लगता है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि उनके कैसे स्कूल्स हुआ करते थे। शी रेड द बुक ओवर इज शोल्डर, वो कोशिश करती है कि टॉमी के शोल्डर के ऊपर से वो थोड़ी सी बुक पढ़ पाए। देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, फिर वो कहती है वट एवर, पर उनके टीचर तो हुआ ही करते होंगे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो टॉमी बोलता है कि हाँ उनके टीचर होते थे, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे हमारे मैकेनिकल टीचर्स की तरह। वो कौन होते थे, वो ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब मार्गी अगेन गॉट एस्टॉनिश्ड, वो कहती है कि बट हाउ कुड इट बी पॉसिबल कि एक ह्यूमन बीइंग टीचर हो। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क। तो टॉमी बताते हैं कि होता क्या था कि एक क्लासरूम में कुछ बॉयज़ और गर्ल्स बैठा करते थे, और जो ह्यूमन बीइंग जो टीचर हुआ करते थे वो उनको कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ होमवर्क दिया करते थे। नाउ पैराग्राफ नंबर 7, अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। बट मार्गी को क्या लगता है, मार्गी कहती है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकते जितना हमारा मैकेनिकल टीचर होता है, राइट, वो कंपेयर करने लगती है। लेकिन टॉमी बोलता है नहीं, श्योर ही इज़। तो टॉमी कहता है नहीं, ह्यूमन बीइंग्स भी बहुत स्मार्ट होते हैं। माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर, जितना मेरे टीचर को पता है उतना मेरे फादर को पता है, और ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा ज़्यादा भी पता ही हो। आई बेचा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बेचा मीन्स आप जब किसी से शर्त लगाते हो, राइट, कि ये डेफिनेटली ये बात सच है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है बहस करना, आर्ग्यू करना, मेस करना। तो वो बिल्कुल भी डिस्प्यूट नहीं करना चाहती है। शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो वो कहती है कि वट एवर, लेकिन मैं किसी भी स्ट्रेंज, किसी भी अजनबी आदमी को घर में नहीं आने दूंगी कि वो मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, अब टॉमी जो है ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर्स घर में नहीं रहते थे, वो एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे और सारे के सारे बच्चे भी वहाँ आते थे, राइट, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। फिर वो कहते हैं कि जितने भी बच्चे हुआ करते थे सेम एज के, उनको एक ही सेम एज ग्रुप को सेम ही चीज़ें पढ़ाई जाती थी। Now paragraph number 8, but my mother says teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently। फिर मार्गी कहती है बट मेरी मदर तो कहती हैं कि एक टीचर को जो है ऐसे एडजस्ट किया जाता है ताकि वो हर बॉय और गर्ल को अच्छे से पढ़ा सके, क्योंकि हर बॉय और गर्ल जो है वो डिफरेंट होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे, देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो टॉमी कहता है पर ऐसा पहले नहीं हुआ करता था, ऐसा ही होता था कि एक ह्यूमन बीइंग होते थे, वो एक क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते थे। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी बोलती है कि सी
जब टॉमी उसको बोलता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रही ये बातें तो तुम मत पढ़ो, तो मार्गी कहता है नहीं, मार्गी बोलती है नहीं नहीं मैंने ऐसा कब बोला, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैं तो नहीं बोला कि मुझे पसंद नहीं आ रही। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो कहती है कि मैं तो और पढ़ना चाहती हूँ कि ये स्कूल्स कैसे हुआ करते थे। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अब होता क्या है, वो लोग कॉन्वर्सेशन उनका चल रहा होता है, बट इन बिटवीन इंटरप्शन किसका होता है, उनकी मदर मार्गी की मदर का होता है। वो कहती है मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा। मार्गी बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है, उसका मन नहीं होता स्कूल में जाने का, तो वो कहती है कि नहीं मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और उसकी मदर मिसेस जोन्स कहती हैं कि टॉमी तुम्हारे स्कूल का भी टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी टॉमी को बोलती है क्या मैं तुम्हारे साथ बाद में भी बुक पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। Paragraph 9, maybe he said nonchalantly. What's the meaning of nonchalantly? It is given here also. Nonchalantly means कि आप बहुत डिसइंटरेस्टेड हो किसी चीज़ में, आपको बिल्कुल भी वो इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, तो वो बहुत ही ऐसा शो करता है कि ठीक है पढ़ लेना, मतलब वो इतना उसको एंटरटेन नहीं करता। He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. उसके बाद टॉमी वहाँ से चला जाता है। अच्छा, एक ये भी क्वेश्चन आता है इसमें कि मतलब आपके माइंड में हो सकता है क्वेश्चन आया हो कि एक्चुअली मार्गी और टॉमी का क्या रिलेशन है, क्या वो भाई बहन हैं, क्या वो नेबर्स हैं। सो इन सम ऑफ द बुक्स इट इज़ गिवन दैट दे आर नेबर्स, राइट। तो ये कई बुक्स में ऐसा बोला गया है, आप भी रेफ़र कर सकते हो। बेसिकली एग्ज़ाम आइडिया या कोई भी बुक हो तो उसमें यही बोला गया है दैट दे आर नेबर्स। तो वो वहाँ से चला जाता है, राइट। और जो ओल्ड बुक होती है उसकी, वो उसको अपने आर्म में, बीनीथ हिज आर्म ही जस्ट टक्ड इट, वो उसको टक इन कर लेता है, राइट। नाउ व्हाट हैपेंड, मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वॉज़ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। मार्गी का स्कूल कहाँ है, उसका स्कूल रूम है, कहाँ पे है, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के नेक्स्ट रूम जो है वो उसका स्कूल रूम है। और मैकेनिकल टीचर जो है वो ऑन है बिकॉज इट इज़ अ मशीन, और वो उसका वेट कर रहा है। इट वॉज़ ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और हर दिन वो सेम टाइम पे ही मार्गी का वेट करता है, बस सैटरडे संडे को क्लासेस उसकी नहीं होती हैं, राइट। नाउ यू कैन सी, ये देखो, ये इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है उसका स्कूल रूम। सो यू कैन सी देयर आर सो मैनी मशीन्स, मैकेनिकल टीचर, राइट। So it is a kind of a mechanical teacher because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours। क्योंकि उसकी मदर बोलती हैं कि छोटी बच्चियों को पढ़ना चाहिए, अगर वो रेगुलर आवर्स पढ़ेंगी तो वो बहुत अच्छे से कंसेप्ट पढ़ पाएंगी। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब स्क्रीन ऑन हो जाती है और फिर वहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है, अर्थमेटिक लेसन, और उन्हें उसे आज क्या पढ़ना है, प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद मैकेनिकल टीचर बोलता है कि अपना जो कल का होमवर्क है वो पेपर स्लॉट प्रॉपर उसके स्लॉट में डालो, राइट। नाउ पैराग्राफ नंबर 10, मार्गी डिड सो विद अ साई। अब मार्गी जो है सांस भरती हुई ये चीज़ करती है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि मार्गी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है अपने स्कूल रूम में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब वो सोचती है कि जिन स्कूल्स के बारे में टॉमी बात कर रहा था वो कितने अच्छे होते होंगे, राइट। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। स्कूल यार्ड में सब लोग, स्कूल यार्ड मीन्स स्कूल ग्राउंड में सब लोग एक साथ बैठते होंगे, खेलते होंगे, शाउट करते होंगे, और आस पड़ोस के जितने भी बच्चे हैं एक साथ जाते होंगे, राइट। और फिर वो एक साथ स्कूल रूम में बैठा करते होंगे। उसकी तरह नहीं कि मार्गी को तो अकेले ही बैठना पड़ रहा है, तो वो इस चीज़ से भी बहुत अपसेट होती है। और वो सोचती है कि वो लोग अपने घर भी एक साथ जाते होंगे एट द एंड ऑफ द डे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और वो सोचती है कि कितना मज़ा आता होगा, वो लोग मिल बांट के होमवर्क करते होंगे, अगर उन्हें कोई कंसेप्ट नहीं आता है तो दूसरा समझा देता होगा। और जो टीचर्स हैं वो देवर पीपल। इसका भी बहुत बड़ा अंतर है। डू यू थिंक कि जो मशीन्स हैं कभी भी टीचर्स की प्लेस ले सकती हैं?
नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि मशीन्स में इमोशंस नहीं होते हैं. वो केवल आपको जो भी उनके अंदर फीडेड है वो केवल आपको वो दे सकती हैं, लेकिन वो कभी भी ये नहीं समझेंगी कि आप किस फेस से गुज़र रहे हो, आपकी मेंटल स्टेट क्या है, जिस तरीके से टीचर्स आपको गाइड कर सकते हैं. तो वो सोचती है कि उनके टीचर्स जो थे ह्यूमन बीइंग हुआ करते थे, तो वो लोग कितने खुश रहते होंगे स्टूडेंट्स. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. अब मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन पे क्या आ रहा है? At fractions 1/2 and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. So students, अब वो सोचती है कि पुराने स्कूल्स कितने अच्छे होते होंगे, बच्चों को कितना मज़ा आता होगा, राइट. काश वो भी ऐसे ही स्कूल्स में पढ़ती. उसे अपना स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, वो अकेली बैठी रहती है अपने स्कूल रूम में, राइट. तो ये सारी चीज़ें बहुत डिसइंटरेस्टेड हैं. इसके जो राइटर हैं आइजैक एसिमोव, जनरली ही राइट्स फॉर चिल्ड्रन. उनकी स्टोरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है. आप इस ऑथर के बारे में भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप देखेंगे. और यहाँ पे अब हमें अपने टाइम के स्कूल्स की बहुत ही वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारे स्कूल्स हैं वहाँ पे आप देखते हो कि वहाँ टीचर्स भी हैं, वहाँ स्टूडेंट्स भी हैं. आप कितनी सारी बातें शेयर कर लेते हो अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, लेकिन आने वाले सालों में, आने वाले यानी 2157 जहाँ पे हम मार्गी की बात कर रहे हैं, तो ऐसा होगा नहीं. मशीन्स कितनी भी हमें सपोर्ट कर दें पर वो हमें कभी भी मेंटली नहीं समझ सकती. नाउ स्टूडेंट, हियर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस. थोड़ा बहुत हम डिस्कस करते हैं. अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी सो यू कैन टेल मी, तो हम थोड़ा समराइज़ करके और डिस्कस कर लेंगे. हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? मैं आपको बता चुकी हूँ, मार्गी इज़ 11 एंड टॉमी इज़ ऑफ 13 years of age. What did Margie write in her diary? That day Tommy found a real book. Had Margie ever seen a book before? No, she had never seen a book before. What things about the book did she find strange? That the text was not moving. There are so many things you can write in your own words. It is not necessary कि आप रटा रटाया ही कुछ लिख के आओ, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो. What do you think a telebuck is? टेलीबुक टेलीविज़न स्क्रीन की बुक है. वहाँ पे चैप्टर में उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि इट हैज़ प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, प्लेंटी ऑफ बुक्स आर देयर इनसाइड, यू कैन नॉट थ्रो इट. वेयर वॉज मार्गीज स्कूल? मार्गीज स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम. डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? नो. यही तो उसके इंटरेस्ट ना होने का सीक्रेट है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि उसके कोई क्लासमेट्स ही नहीं थे. व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अर्थमेटिक के बारे में तो हमने चैप्टर में ही देख लिया. तो जितना दे रखा है आप उतना ही लिखो, आप अपने पास से एक्स्ट्रा मत लिख देना. अपने पास से लिखने का मतलब है दैट वॉट एवर यू हैव रेड इन द स्टोरी ओनली राइट दोज फैक्ट्स. कभी भी आप अपनी आप से कोई स्टोरी मत लिख दो. जब आपको नहीं बोला गया है कि मार्गी और टॉमी कज़न्स हैं, तो आप अपने आप से नहीं बोलोगे जब तक आप किसी बुक में या कहीं फैक्ट में ना पढ़ लो. आपको बुक्स में, मैंने आपको बोला है कि बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, ब्रेविया है या फिर एग्ज़ाम आइडिया, जहाँ पे बोला है कि वो नेबर्स हैं. सो ऑफ कोर्स, और आप अपने टेक्स्ट देख सकते हो, वहाँ पे भी नेबर्स के लिए बोला गया. अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लिखो, वरना जनरली जो बातें नहीं दी गई हैं वो पूछी भी नहीं जाती हैं. नाउ स्टूडेंट्स, ये तो आपके एक्स्ट्रेक्ट क्वेश्चंस हैं. अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो ये पैराग्राफ आंसर्स या इनकी भी, तो यू कैन टेल मी, आई विल डिस्कस दीज आंसर अलॉन्ग विद यू, राइट. एंड डू प्रैक्टिस and focus on your vocabulary, enhance your vocabulary as well, so that you can write your own answers. Thank you very much.